विश्वासघात की कहानी, एमी और राफेल। मेरा नाम एमी है। मुझे लगा था कि मेरे पास सब कुछ है। मैं वर्जीनिया में एक छोटे से घर में रहती थी। उस घर का दरवाजा सफेद था और एक छोटा सा बगीचा था। मुझे अपना घर बहुत पसंद था। मेरी उम्र 38 साल थी और मैं एक बुक एडिटर, किताबों का संपादन करने वाली के रूप में काम करती थी। मैं रोज किताबें पढ़ती, शब्दों और वाक्यों को ठीक करती थी। मुझे अपना काम पसंद था, ये शांत और सुकून भरा था। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज राफेल था। वह 40 साल का था और एक आर्किटेक्ट के रूप में काम करता था। वह इमारतों और घरों के नक्शे बनाता था। वह बहुत प्रतिभाशाली और समझदार था। राफेल मेरा मंगेतर था। हमारी सगाई हो चुकी थी। उसने मुझे एक खूबसूरत अंगूठी दी थी जिसमें एक छोटा हीरा लगा था। मैं उसे रोज पहनती और उसे देखकर मुस्कुराती थी। राफेल एक आदर्श इंसान था। वह बहुत दयालु था, हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता और चलते समय मेरा हाथ थाम लेता था। वो हर रात हमारे लिए खाना बनाता था, पास्ता, मछली, सलाद और सूप। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट होता था। हम साथ बैठकर अपने दिन के बारे में बातें करते और हंसते थे। राफेल को हमारे बगीचे से बहुत लगाव था। वो हर वीकेंड वहाँ फूल और सब्जियां उगाता था। शादी की योजना। हम अपनी शादी की योजना बना रहे थे। हम अक्टूबर में पतझड़ फॉल के मौसम में शादी करना चाहते थे। हमने एक छोटी सी बाहरी जगह चुनी और 50 मेहमानों को बुलाया। मैंने एक साधारण लेकिन सुंदर सफेद ड्रेस खरीदी और राफेल ने गहरे नीले रंग का सूट। सब कुछ तैयार था और हम बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी शांतिपूर्ण और मुकम्मल थी। मुझे राफेल पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था कि हमारे बीच कोई राज नहीं है और हमारा प्यार सच्चा है। वह शाम जिसने सब बदल दिया। सितंबर के एक मंगलवार को सब बदल गया। रात के 9 बज चुके थे और राफेल घर नहीं आया था। जब वह आया तो उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे। उसने कहा कि मीटिंग की वजह से देर हो गई, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। जब मैंने उसकी जैकेट उतारी तो उसमें से एक अजीब गंध आ रही थी, धुएं जैसी, लेकिन कड़वी और रसायनों केमिकल्स जैसी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने झटके से जैकेट मेरे हाथ से ले ली और कहा कि कोई पास में सिगरेट पी रहा था। वह मेरी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस पल मुझे पहली बार कुछ गलत होने का एहसास हुआ। छुपा हुआ राज। 2 हफ्ते बाद एक सुबह राफेल अपना फोन घर पर ही भूल गया। उस पर एक मैसेज आया जिसमें कोई शब्द नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ नंबर कोऑर्डिनेट्स थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसके ऑफिस घर का एक कमरा में गई। वहां डेस्क के नीचे फर्श का एक लकड़ी का बोर्ड ढीला था। उसके नीचे एक धातु का डिब्बा था। जब मैंने उसे खोला तो मेरे होश उड़ गए। 3 फर्जी पासपोर्ट। तीनों पर राफेल की फोटो थी लेकिन नाम अलग थे, माइकल टोरेस, जेम्स कूपर, डेविड चेन। एक अजीब डिवाइस जो रेडियो जैसी थी लेकिन बहुत जटिल थी। एक फोल्डर जिसमें सरकारी इमारतों, पावर प्लांट्स और मिलिट्री बेस की तस्वीरें और नक्शे थे। राफेल कोई आर्किटेक्ट नहीं था। वह एक जासूस था। वह देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी चुरा रहा था। टकराव और सच्चाई। उस शाम जब वह घर आया तो मैंने वह पासपोर्ट मेज पर रख दिया। उसे देखते ही राफेल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कबूल किया कि वह 25 साल की उम्र से एक संगठन के लिए काम कर रहा है। उसने कहा, एमी, सब कुछ झूठ था, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए प्यार सच्चा है। उसने बताया कि वह ये काम छोड़ नहीं सकता क्योंकि वे लोग उसे और मुझे मार देंगे। मैंने उससे कहा, मेरे घर से निकल जाओ। वह चला गया, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। एमी का फैसला। अगले कुछ दिनों तक मैंने बहुत सोचा। मैंने तय किया कि अब मैं पुरानी एमी नहीं रही। मैंने चुपके से सरकार की सुरक्षा हेल्पलाइन पर फोन किया और एजेंट मिलर से मिली। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मिलर ने मुझसे कहा कि मैं राफेल के सामने नाटक करूं कि मैंने उसे माफ कर दिया है, ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। शादी का दिन, एक जाल। 10 अक्टूबर आया। मैंने अपनी सफेद शादी की ड्रेस पहनी, लेकिन उसके नीचे एक ट्रैकर डिवाइस छिपी थी। हम वेदी ऑल्टर पर खड़े थे। राफेल ने बहुत ही भावुक होकर अपनी कस्में पढ़ी। वह रो रहा था और कह रहा था कि मैं उसका भविष्य हूँ। तभी पादरी के पूछने पर कि क्या किसी को इस शादी से ऐतराज है, सूट पहने हुए दर्जनों एजेंट वहां पहुंच गए। उन्होंने राफेल को चारों तरफ से घेर लिया। राफेल हैरान था। उसने पूछा, एमी, यह क्या हो रहा है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने ही उन्हें बुलाया है।
राफेल को हथकड़ी पहना दी गई। मैंने अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर उसकी हथेली पर रख दी और कहा, ये कभी सच नहीं था। अलविदा, राफेल। उपसहार राफेल को उम्रकैद की सजा हुई। मैं वर्जीनिया छोड़कर बोस्टन चली गई। अब मैं एक सफल करियर जी रही हूँ, लेकिन मेरा दिल पत्थर का हो चुका है। हर साल 10 अक्टूबर को मैं अकेले बैठकर उस जिंदगी के लिए रोती हूँ जो कभी थी ही नहीं। मैंने अपने देश को चुना, सुरक्षा को चुना, लेकिन उसकी कीमत मैंने अपने दिल से चुकाई।